राजेश, आप? अरे डर क्यों रहे? संजना तो है ही नहीं यहाँ पे, और संजना आएगी भी नहीं। उसके पीछे तो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? देख देख, संजना तो छू मंतर हो गई है और हमारे बीच का फासला भी मिटा गई है। तो डर क्यों रहा है? सर, इस लड़की की किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी कोई भी बात हमारे थाने में नहीं आई है, और ना ही इस लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट हमें पता चली है। हमें इस लड़की के एड्रेस पे जाना है। क्या हुआ? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? जी सर। बोलिए। सर दरअसल वो कुछ दिन पहले इस लड़की के एड्रेस से एक फालतू की कंप्लेंट आई थी। इसका पति एकदम सटकेला है सर, कुछ भी बोलता है। बोटी बोटी करके चूल्हे पे पका डाला साहब। सिंधे, ये तो मुर्गी की टंगड़ी है। हाँ क्या? मुर्गी? हाँ, ठीक सुना मैंने। एक आदमी अपनी पत्नी को मुर्गी समझता है? हाँ साहब, पूरा का पूरा मेंटल केस है। वो मेंटल होगा, लेकिन आप अकल घास करने गई थी उस दिन? हाँ? आप लोगों को यह जानने समझने की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं हुई कि असली संजना किधर है? मुर्गी की कहानी लेके वापस आ गए। सॉरी सर, सॉरी। चलो अंदर चलो, जाओ अंदर जाओ, पूरा का सर्च करो। जी सर। चलो 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 जाओ, तो सारे टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करो जिनसे लाश के डीएनए को मैच किया जा सकता है। सर क्या हुआ सर? किसकी लाश? मेरी बीवी संजना का मर्डर हुआ है। अरे येड़ा बनने का नाटक बंद कर, समझा? मेरी बीवी संजना का मर्डर? लेकिन वो मर कैसे सकती है? संजना नहीं मरी तो वो किसी और को मार के भाग गई है। सर क्यों मेरी संजना का नाम बदनाम कर रहे हो? उसने तो कभी चींटी भी नहीं मारी सर। उसने तो अवतार भी शाकाहारी मुर्गी का लिया है। पर सर ये देखिए, अलमारी में कुर्तियां मिली, ये वैसी हैं जैसे लाश में मिली थी, और इस पे पुणे खादी का लेवल भी है। ले चलो इसको थाने, वहां गलवाएंगे इसे। सर इसने संजना को मारा है, संजना किसी और को मार के भाग गई। संजना क्या लगती है तेरी? बीवी, अभी मेरी किस्मत फूटा है कि मेरी संजना औरत से मुर्गी बन गई। और आप जितना टाइम लगाएगा सच बोलने में उतना बचेगा। स्टोरी टेलिंग खत्म हो गया बच्चे, अभी सच बोल। साहब मेरा सच आपको स्टोरी लगेगा, पर मेरा स्टोरी एकदम सच है साहब। वो उसने मेरी संजना को औरत से मुर्गी बना दिया था। उसने किसने? हम दोनों एक रेस्टोरेंट से डिनर करके खुशी खुशी बाहर आए थे, तभी। कितने दिनों बाद बाहर आए ना? संजना, जब तुम खुश होती हो ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। सच्ची? वैसे इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमेशा तेरे को हमें कहीं ले गए साहब। बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी, फिर जब मेरे मुंह से कपड़ा हटा तो संजना, राजेश! संजना, राजेश! ढोलक के सेट ये बताता हूँ, जाओ तुम लोग। मैंने तुझे 10 लाख रुपए कर्ज दिए जो तेरी वापस देने की नीयत नहीं दिख रही। मैंने देखा कि ढोलक के सेट वहां पर एक मायावी तांत्रिक को लेकर आया था। संजना! संजना! तेरी संजना मुर्गी बन गई। अब वो औरत तभी बनेगी जब तू मेरे पूरे पैसे वापस देगा। संजना! उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी संजना को वापस औरत बनवाने के लिए पाई जोड़कर ढोलक के सेट का कर्जा चुका रहा हूँ साहब। कल भी मैंने उसको 50,000 रुपए दिए थे, पर ढोलक के सेट ये 50,000, अब बचे 7.5 लाख रुपए, वो भी जल्दी लौटा दूंगा। प्लीज मेरी संजना को वापस औरत बना दो। वो चमत्कार तभी होगा
जब तू बचे हुए 7.5 लाख रुपए देगा। चल जा। बोला ना दे दूंगा। मेरी संजना को वापस आरोप करना। तेरी इतनी मत। तू रुक। डोले कैसे? सुनो डोले कैसे? तेरी बात मत। मेरी बात डोले कैसे? मेरी बात सुनो। सर ये सब वही मार के निशाने जो ढोलकिया सेठ ने सब उस ढोलकिया ने उस तांत्रिक की मदद से मेरी संजना को औरत से मुर्गी बनवा दिया साहब। तांत्रिक कौन? वो आप ढोलकिया सेठ से पूछो साहब। मैंने तो उसको उस दिन पहली और आखिरी बार ही देखा था। सर बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है, भरोसे करने लायक नहीं है ये आदमी। भोला बनने का नाटक कर रहा होगा, लेकिन इसके चोटों के निशान सही है। थोड़ा कैसे मिलता है, देखो वो क्या कहता है। मिस्टर ढोलकिया, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। जाओ उठा के लाओ ढोलकिया को, उठा के लाओ ढोलकिया को। सर वो सर भाग्या, तेरे पति ने संजना को मारा है, इसलिए हमारे आने से पहले गायब हो गया। नहीं सर, ये सारी बातें झूठ है। संजना को कैसे मार सकता है कोई? वो जब मरी ही नहीं, वो जिंदा है। तो तेरे पति ने संजना को कैद किया हुआ है और अपना पैसा वसूलने के लिए राजेश को बेवकूफ बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं सर, वो तांत्रिक ने सच में संजना को मुर्गी बना के रखा। चुप! कहाँ है तेरा पति? कहाँ बोल? वो राजेश को जब आपने गिरफ्तार किया था तो वो डर के मारे फिर वापस तांत्रिक के पास गए संजना को मुर्गी से। और बस यार, सर आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? ये सच है। तो सर गाड़ी। सर, गाड़ी का बोनट गर्म है। इसका मतलब ढोलकिया अभी यहाँ पहुंचा है। वहाँ क्या है? उसने बोला उस तांत्रिक की फीस 50,000 रुपए है। मैंने सोचा अगर 50,000 रुपए गए तो भी 9.5 लाख रुपए आ जाएंगे सर, इसलिए मैं उसकी बातों में लेकिन संजना के मुर्गी बनने के बाद मुझे उस पर शक हो गया सर, उस पर शक हो गया। तब मुझे लगा कि जरूर उस तांत्रिक ने दुआ करके संजना को कहीं गायब करके उसकी जगह मुर्गी बैठा दी होगी सर। और जब मैं उसे पैसे दे रहा था ना, तब भी मुझे उस पर डाउट हुआ सर। ये तुम्हारी फीस। अच्छा, ये संजना का है? अरे दे तो दी उसके पति को मुर्गी बना के। तुमको क्या लगता है मैं सी बन गया? हाँ, खैर जो भी हो, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते ना, संजना का ख्याल रखना। बाहर रखा था उसने संजना को? वो तो उससे पता होगा सर, या फिर मेरी बीवी को। आज भी मुझे उसी ने भेजा था सर उस तांत्रिक के पास, खुद को बचाने के लिए। मैंने नहीं किया सर। सर, मेरे पति बेकार में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। और वो तांत्रिक, क्या रिश्ता उसके साथ? मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस कुछ दिन पहले मैंने उसे मार्केट में देखा था। तांत्रिक दिखाएगा जादू, देखेगा। अब दिखाऊंगा एक अनोखा करतब। टमाटर में आएगी जान। कर सकता है ऐसा कोई? मैंने उस तांत्रिक के बारे में अपने पति को बताया और फिर उस तांत्रिक के साथ हमने डील कर ली 50,000 में। तेरा पति ये बोल रहा है कि तूने तांत्रिक के साथ मिलकर संजना को मरवा दिया
और जब राजेश अरेस्ट हुआ तो तूने जादूगर को मरवा के अपने पति को फंसा दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा है वो। राजेश के साथ कोई अफेयर नहीं तेरा? नहीं जानती हीरो को? हाँ? क्या ढोलकिया की बीवी के लिए तूने अपनी बीवी को गायब किया? हाँ? नहीं सर, मेरा ढोलकिया की बीवी के साथ कोई चक्कर नहीं है। उसने तो मेरा रेप किया था। राजेश, क्या बोल रहा है? हाँ सर, एक तरफ ढोलकिया मेरी बात लगा रहा था और दूसरी तरफ उसकी बीवी। तो पहला गाय को नहीं बुलाया? कैसे बोलता साहब? एक औरत ने मेरी इज्जत लूट ली थी। राजेश, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया मैंने। और मजा आ रहा है? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, सबको सच बताती हूँ। मैं राजेश को पसंद करती थी और मैंने उसके साथ, लेकिन वो तांत्रिक का इस्तेमाल मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मेरे पति का कर्जा वसूल हो जाए। और लगे हाथ राजेश पर भी हाथ साफ कर लिया। हाँ? तूने तांत्रिक के साथ मिलकर संजना को मरवा दिया और उसके बाद तांत्रिक को मार दिया ताकि तेरा राज न खुले। नहीं साहब, उस तांत्रिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तांत्रिक ने संजना को मुर्गी बनाया तो गायब भी उसी ने किया है। अच्छा, तांत्रिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर तेरे पास होगा? सब साहब मैं नहीं जानती, मैंने आपसे कहा ना, वो मुझे बाजार में मिला था। कुछ नहीं है तेरे पास? मैंने आता पता नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, सच बोल रही है? हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेगी। इसको और तोड़ो, मैं आता हूँ। नहीं साहब, मैं सच बोल रही हूँ। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये लड़की संजना है या कोई और है। अब एक और मर्डर। सर, लेकिन लड़की के मर्डर वाली रात राजेश का फोन पुणे में ही एक्टिवेट था। एक भी बार मौली गांव में उसका फोन ट्रेस नहीं हुआ सर। तो ढोलकिया और उसकी बीवी का मोलेगांव से कुछ है ही नहीं कनेक्शन। इतना तोड़ने के बाद भी वो लोग यही कह रहे कि हमने तांत्रिक को नहीं मारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तांत्रिक को संजना और राजेश से कोई पुराना हिसाब चुकता करना हो, इसीलिए वो ढोलकिया के जरिए इनकी लाइफ में खलनायक बन के आ गया? लेकिन राजेश तो कह रहा है कि तब उसने उस आदमी को पहली और आखिरी बार देखा था। लेकिन ये तांत्रिक जिसने संजना को मुर्गी बनाने का खेल रचा, उसी को पता होगा ना आखिर संजना के साथ हुआ क्या है। अब तो इस तांत्रिक का मर्डर करने वाला ही ये गुत्थी सुलझा सकता है कि आखिर संजना के साथ हुआ क्या। हाँ साहब, फोटो मिला एक आदमी का। उस आदमी के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो हाथ की सफाई में माहिर था। तू अभी अपना टैलेंट दिखा, पता कर कौन था, कहाँ का था, और जल्दी अपडेट दे। पटक, फोन किया था? सर, हमने संजना का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डाला हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले संजना का मोबाइल मुंबई में ट्रेस हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हो गया। तब तो इसके दो ही मतलब है, या तो संजना जिंदा है या कोई और उसका फोन इस्तेमाल कर रहा है। वो जो बाल हमने संजना के घर से डीएनए टेस्ट के लिए भेजा, उसका क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट आने में टाइम है सर अभी। सर, पर यह भी तो हो सकता है कि जिस लड़की की लाश उस कुएं में मिली थी वो संजना हो ही ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो आप थ्योरी बना रहे थे उसमें संजना ने उस लड़की को मारा और फिर वो गायब हो गई। सर, पर यह भी तो हो सकता है कि संजना ने खुद को मुर्गी में तब्दील करने का फैसला भी खुद ही लिया हो, प्लान भी खुद ही बनाया। आप ये कहना चाहते हैं कि तांत्रिक और संजना के बीच कोई कनेक्शन होगा और संजना ने तांत्रिक का इस्तेमाल करके मिस्टर मिसेस ढोलकिया को मोहरा बनाया और उसके बाद वहां से गायब हो गई, और जब राजेश अरेस्ट हुआ तो उसने तांत्रिक को मरवा दिया। तो इतना सारा संजना किस मकसद से करेगी? सर, जैसा चोमू और रोतलू वो राजेश है ना, कोई भी औरत उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन राजेश तो संजना से प्यार करता है, संजना उसे क्यों धोखा देगी? या उसका कोई और अफेयर होगा? संजना का बैकग्राउंड खंगालिए। वो और राजेश पहले ढोलकिया के किराएदार थे, पता क्या इससे पहले कहाँ रहते थे? सर, ये लोग सतारा में रहते थे और ये राजेश वहीं पे जॉब किया करता था। प्रकाश, तुम सतारा जाओ और आप लोग यहाँ ये पता कीजिए कि संजना के अफेयर के एंगल में कितनी सच्चाई है।
सर साहब आपको कोई गलत फहमी हो रही है साहब, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने पता किया, जब से संजना गायब हुई है तू 4 दफे मुंबई गया है और संजना का मोबाइल भी मुंबई में ही ऑन हुआ है। बरगा यस सर। अब तू ये बोल, संजना कहाँ छुपी है? साहब मुंबई तो मैं अपने काम से गया था साहब। हाँ, लेकिन तेरा उसके साथ अफेयर तो था। एक ही सोसाइटी में रह के कितने सारे फोन किए तूने उसको? देख ले। अब एक भी झूठ बोला ना तो सोच ले। मानता हूँ साहब, मैं संजना को पसंद करता था साहब, और उसको पटाना भी चाहता था। क्या पता तूने संजना के साथ मुंबई में ही कहीं घर बसा लिया हो। ऐसा कुछ नहीं है साहब, आई शपथ। राजेश और संजना ने जॉब क्यों छोड़ी? संजना की वजह से। राजेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब? राजेश यहाँ पर पिछले 8 साल से कंपनी में काम करता था, कंपनी का सीनियर मैनेजर भी था, और संजना उसके अंडर काम। आपको इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा? बुरा बुरा क्यों नहीं लगेगा? 12 साल का संबंध था हमारा, जो हुआ सो हुआ। उसे और कोई पसंद आ गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? जो उनको पसंद थी वो लड़की संजना 15 दिन से गायब है। क्या? हाँ। तू पहले से शादीशुदा है और संजना तेरी दूसरी बीवी है, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? सर, पुष्पा मेरा बीता हुआ कल है और संजना मेरा आज। मैंने और पुष्पा ने हम आपसी सहमति से अलग हुए सब, और मैं हर महीने उसको घर का खर्चा भी भेजता हूँ सब। तुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तेरी बीवी ने संजना से बदला लेने के लिए उसे गायब कर दिया? नहीं साहब, और संजना गायब थोड़ी हुई है, वो तो मुर्गी। अब वो वापस औरत कैसे बनेगी साहब? सब संजना का फोन फिर से मुंबई में ऑन हो गया है। हाँ बोल। खबर मिली उस आदमी का जिसका फोटो आपने भेजा था। कौन है वो? धनिया नाम था साहब। आपने बोला था वो हाथ की सफाई करता है, वो तो संगम चौक पे भीख मांगता था साहब। ठीक है, रखो। तब ये केस एक ऐसे मकाम पर आकर फंस गया था जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। संजना के गायब हो जाने का रहस्य ही बना हुआ था। हमें यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि मौली गांव में मिली उस लड़की की लाश और पुणे की संजना के गायब हो जाने के बीच अगर कोई कनेक्शन था भी तो वो था क्या? क्या संजना विक्टिम थी या गुनहगार? उसी वक्त हमें यह भी स्ट्रांगली फील हो रहा था कि संजना ने ही तांत्रिक के साथ मिलकर खुद को मुर्गी अवतार साबित करने का ये शातिर खेल रचा होगा। लेकिन जिसे तांत्रिक समझा जा रहा था वो भिखारी निकला जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। फिर उसका मर्डर क्यों और किस मकसद से? अब इस केस से जुड़े सभी सस्पेक्ट्स के किसी भी स्टेटमेंट पर हमें कोई भरोसा नहीं था, सो हमने केस रिविजिट किया और उसी दौरान संजना का फोन एक बार फिर मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक्टिवेट हुआ। सर, संजना का फोन इसी एरिया में 100 मीटर के रेडियस में एक्टिव है। हाँ, तो इतनी भीड़ में पता कैसे चलेगा फोन किसके पास है? आप लोग एक काम करो, फिलहाल तो यहाँ फैल जाओ। तुम लोग ये सामने वाली लेन पकड़ो, तुम इस वाली लेन में जाओ और आप इस वाली लेन में जाइए। आप लोग जाइए, मैं आपको बताता हूँ।
मैंने कुछ नहीं किया। चुप। साहब मैं सच बता रहा हूँ, ये फोन मेरा नहीं है, मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था साहब, और मैं किसी संजना वंजना को नहीं जानता साहब। संजना को औरत से मुर्गी बनाने का प्लान तेरा था? मुर्गी? साहब क्या बोल रहे हो आप? मुझे सब कुछ भी नहीं मालूम है। इसको अभी सब बताओ, समझाओ इसको क्या करने वाले हैं। बेटा बताओ इसको क्या करने वाले हैं इसके साथ। साहब ये वही तांत्रिक है जिसने संजना को गायब किया था साहब, यही है वो। हाँ साहब ये वही है, कोई मार्केट वाला तांत्रिक यही है। ले जाओ इन लोग को। अब बोल, कहाँ है संजना? सारा ड्रामा करने के लिए तुझे किसने कहा था? कहाँ है संजना? संजना कहाँ है? बोल बोल। राजेश, राजेश तूने मर्डर किया संजना का? सिर्फ मर्डर नहीं किया साहब, फिर उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद में सीधा माउली गांव चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि वहां बहुत सारे कुएं हैं। उन्हीं में से एक कुएं में मैंने उसे फेंक दिया। मुझे पहले से ही पता था कि जैसे ही संजना को मुर्गी बनाने का सच सामने आएगा, आप सबसे पहले उसी तांत्रिक को ढूंढोगे। इसलिए मैंने उसकी भी तैयारी पहले से ही कर रखी कि मैं मेरी जगह किसको ठपकाऊंगा। और ये सब करने के लिए तुझे किसने कहा? किसके कहने पे कर रहा था ये सब? हाँ बोल रहे? मैं संजना और पुष्पा दोनों के बीच में पिसता जा रहा था। मैंने सोचा पुष्पा को अपने रास्ते से हटा देता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि बच्चों का बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने संजना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने गदरे के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। ये ढोलकिया और उसकी बीवी दोनों बहुत बड़े अंधविश्वासी हैं और मुझे उसके पैसे भी लौटाने हैं। मुझे यकीन है कि संजना को मुर्गी बनाने वाली तरकीब में जरूर फंस जाएंगे। देखिए, जो कुछ भी कीजिए, बस ऐसा कीजिएगा कि मुर्गी भी मर जाए और तमाशा भी ना बने। अरे दीदी तू बिल्कुल फिक्र मत कर, जीजा जी ने एकदम सॉलिड प्लान बनाया। पहले जो चीज मुझे सुकून दे रही थी, बाद में वही मेरे गले का फंदा बन गई थी। मैंने सोचा कि दोनों में से एक को रास्ते से हटाकर अपनी जिंदगी संवार लूंगा। किसी और की जिंदगी छीनकर अपना जीवन संवारने चला था। हाँ? अब जिंदगी भर जेल में बैठ और उस जिंदगी के सपने देख। इतना सारा दिमाग लगा के आखिर में क्या मिला? हाथ में आ गई ना सारी शान पट्टी। ले जाओ उनको। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मेरे बच्चे, मम्मी। संजना मर्डर केस के सभी आरोपी कन्फेस कर चुके थे, लेकिन जो बाल हमें संजना के घर से मिले थे, उनका डीएनए संजना के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। फिर हमें यह पता चला कि वो बाल संजना के थे ही नहीं। संजना के कपड़ों के फोरेंसिक रिपोर्ट से बाद में यह साबित हो गया कि वो लाश संजना की ही थी। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक आदमी का अपनी बीवी को मुर्गी मान लेना उसके आसपास के रहने वालों के लिए यह दस्तक थी कि गुनाह हुआ था, लेकिन किसी ने इस दस्तक को महसूस भी नहीं किया। इस अपराध ने उस दिन भी दस्तक दी थी जिस दिन संजना ने एक शादीशुदा आदमी राजेश को अपना जीवन साथी मानने की गलती की थी। शायद उस दिन अगर इस फैसले पर गौर किया होता तो संजना की जान बच सकती थी। अनैतिक रिश्ते वो दस्तक है जहां दो लोगों के बीच का गुनाह किसी तीसरे के अंदर गुनाह को जन्म दे सकता है। और जब भी
जब भी किसी के भरोसे पर बेवफाई का अफसाना लिखा जाता है, तब अपराध आपके आसपास दस्तक दे रहा होता है। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं।